नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 12 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 11 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाए हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार काटने के रिलेशन में हमने पढ़ा है कि जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर कांगो नदी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो जायरे नदी है इसको ही कांगो नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें जायरे या फिर कांगो नदी की कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 4700 किलोमीटर। ठीक है, 4700 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है विषुवत रेखा की, तो जो विषुवत रेखा है इसको भूमध्य रेखा या फिर महान व्रत या फिर 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, और इस पर जो है 13 देश स्थित हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित हैं और इसको क्या क्या कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं ये किस समिति के अध्यक्ष थे। तो सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, जो प्रारूप समिति है इसको ही क्या कहा जाता है, तो इसको ही मसौदा समिति कहा जाता है। ठीक है, इसको मसौदा समिति कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखो दोस्तों, यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो आप कहेंगे इसमें 7 सदस्य थे। और क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में शामिल था, या इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में शामिल नहीं था। तो आपको जो है 7 सदस्यों के नाम याद रखना है। पहले तो थे बी.आर. अम्बेडकर साहब और ये अध्यक्ष थे। दूसरे थे एन.जी. अयंगर। तीसरे थे बी.एल. मित्रा। चौथे थे के.एम. मुंशी। पांचवे थे कृष्ण स्वामी अयंगर। और नेक्स्ट थे डी.पी. खेतान। और साथ में थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, तो ये 7 सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के थे। तो इन 7 को याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो देखो दोस्तों, जो अयोध्या में राम जी लला का मंदिर बन रहा है उसका निर्माण करेगी L&T कंपनी। कौन सी कंपनी करेगी? L&T कंपनी करेगी। तो L&T कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। क्या नाम है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये अपनी इंडिया की कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको शॉर्ट में MHRD कहा जाता है। तो MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, MHRD का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री कौन है, हम बात करें वर्तमान में कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल जो हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोग लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।
नंबर 5 क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी गई पुस्तक हाउ कॉन्टेजन वर्क के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये कोरोना वायरस पर लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हाउ कॉन्टेजन वर्क जो है इस पुस्तक का नाम है। और इसके राइटर कौन है? तो पालो गियोडानो। कौन है? पालो गियोडानो जो है इस पुस्तक के राइटर हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये इटली के फेमस राइटर हैं। और देखो दोस्तों, हाउ कॉन्टेजन वर्क का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो इसका मतलब होता है रोग संचार कैसे काम करता है। ठीक है, और याद रखना ये कोरोना वायरस पर लिखी गई है पुस्तक, इसलिए ये पुस्तक इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो युगांडा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है श्री राजेश चपलोत को। किसको किया गया है? श्री राजेश चपलोत को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजेश चपलोत कौन है? तो ये एनआरआई व्यापारी हैं। ठीक है, ये एक एनआरआई व्यापारी हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है युगांडा देश की। तो जो युगांडा देश है इसकी राजधानी क्या है? तो कंपाला जो है यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो युगांडाई शिलिंग जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते उबर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, नमस्ते उबर हैंडशेक अभियान शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सब अभियान जो है इस टाइप के क्यों शुरू किए गए? कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और इसके बचाव की दृष्टि से यदि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, तो इससे कुछ तो बचाव होगा। नंबर 8 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्र ध्वज में धर्म चक्र बना हुआ है इसका रंग पूछा गया है। तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है गहरा नीला। कैसा होता है? गहरा नीला जो है इसका रंग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। और ये जो चक्र है इसमें तीलियां कितनी होती हैं? तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, ये जो 24 तीलियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चक्र का प्रारूप है ये कहाँ से लिया गया? तो चक्र का प्रारूप लिया गया था सारनाथ में अशोक के सह स्तंभ से बने अशोक चक्र से। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? तो ये अशोक चक्र से लिया गया था, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त आंदोलन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अगस्त में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है ये पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये जो संस्था है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। ठीक है, और किस भाषा में इसकी स्थापना की गई थी? तो बंगाली भाषा में। ठीक है, मतलब ये जो पत्रिका है ये बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 1978 में इसको अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1968 में। किस लैंग्वेज में की थी? तो बंगाली में। फिर 1978 से जो है इसको अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो भरतपुर सेंचुरी है ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में जो है ये सेंचुरी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि इसे ही केवलादेव नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क किसको कहा जाता है? तो भरत सेंचुरी को ही कहा जाता है। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1985 में जो है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में इसको कब शामिल किया गया था? तो 1985 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो धान का कटोरा कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, और हम आंसर लगाते हैं छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, किसको? आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखना, यदि आपसे स्टेट के रिलेशन में पूछे तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यदि आपसे कोई एरिया पूछे तो आप कहेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है इसको धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी मैं बताता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन तो उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो देखो दोस्तों, पशुधन न्याय योजना जो है ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने जो है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने और जो पशु सड़कों पर आवारा घूम रहे थे उस समस्या को हल करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर, या फिर इसका पुराना नाम क्या है? नया रायपुर, और इसका नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन हैं? तो अनुसुईया उइके जो हैं ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखो दोस्तों, जो नासा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम जो है नासा ने बदलने की घोषणा की है। तो किसके नाम पर रखा जाएगा इसका नाम? तो इसका नाम रखा जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये कौन है? तो ये अमेरिका के एक फेमस इंजीनियर हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है नासा की, तो नासा के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो नासा है ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और इसी हेडक्वार्टर का नाम जो है नासा ने बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना शुरू की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, ये शुरू की है त्रिपुरा राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, इनको जो है एक पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे कुपोषण की दर में कमी होगी और जो मातृ शिशु मृत्यु दर है उसमें भी कमी होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो कुपोषण रोग है इसकी दर में कमी होगी और जन्म देते समय माताओं की और शिशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उस दर में भी कमी होगी। ठीक है, और ये योजना किसने शुरू की है? तो ये योजना जो है ये त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो बिप्लब कुमार देव जो हैं यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है रमेश बैस। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंद राजलू चिंटला को। किसको? गोविंद राजलू चिंटला को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो नाबार्ड है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है अजय पटेल को। किसको चुना गया है? अजय पटेल को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो विश्वनाथ आनंद हैं ये कौन है? तो ये भारत के प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 19 क्वेश्चन है, निम्न में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो भू विज्ञान अध्ययन केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और भू विज्ञान अध्ययन केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1978 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रिकेट्स भी बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मुख्य रूप से जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बाकी मक्खन, घी, अंडे से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस है ये भूख, प्यास, शरीर में दर्द और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मलेरिया से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मलेरिया है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इस मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी पाया जाता है। और जैसे ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में फैल जाता है, ठीक है। और जो मलेरिया है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे जो है स्प्लीन प्रभावित होता है, ठीक है। इससे जो है एक बॉडी का पार्ट होता है हमारा, स्प्लीन उसको कहा जाता है, ठीक है। ये प्रभावित होता है। या फिर स्प्लीन के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। स्प्लीन को प्लीहा भी कहा जाता है और स्प्लीन को जो है तिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो स्प्लीन को जो है तिल्ली भी कहा जाता है। ये तीन नाम होते हैं, स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। और ये जो हैं ये मलेरिया से डैमेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, जनजाति एवं देशों के युग्म में कौन सा एक गलत है। तो हमें बताना है कि जनजाति और देशों के युग्म में से कौन सा एक जोड़ा गलत है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, नंबर ए पे लिखा है बर्बर जनजाति। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये मोरक्को में पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है इनुइट जनजाति। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये कनाडा में पाई जाती है। नंबर सी पे लिखा है गौड़ जनजाति। ये अपने देश भारत में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है सैमांग जनजाति और यहाँ पे लिखा है ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। तो ये फैक्ट जो है ये बिल्कुल गलत लिखा है और गलत फैक्ट का ही हमें चयन करना था, गलत जोड़े का ही हमें चयन करना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो जनजातियां मैंने बताई हैं इनको आप याद रखना है कि किस देश में पाई जाती हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं जो कि प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी होती है। अच्छा, ये जो सेमोंग जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सेमोंग जनजाति जो है ये पाई जाती है मलेशिया में, ठीक है। कहाँ पर, ये मलेशिया देश की जनजाति है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तरणताल कहा जाता है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल का हिंदी मतलब आपको याद रखना है, इसको तरणताल कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विमिंग पूल के जल से संक्रमण ना फैले इसलिए इसमें किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन है इसका सिंबल क्या होता है, Cl, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। और देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन है इसका प्रयोग स्विमिंग पूल के पानी को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए किया जाता है। और देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन है इसकी तेज गंध आँखों, त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होता है। ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर नंबर 11 से लिया है, ठीक है।
क्वेश्चन है पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। यदि आपने बहुत ही अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे, अदरवाइज जो है इसमें 40 से 50% स्टूडेंट जो हैं इसका गलत आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लगाना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या करना है कि आपको इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं, जैसे कि हमारी मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, इसके अभी तक आपको 12 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पुराने पार्ट भी आप देख सकते हैं और आने वाले पार्ट भी आप देख सकते हैं। कैसे, प्लेलिस्ट को विजिट करके यहाँ पर आई बटन में प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।